चलिए, इस एनालिसिस में एक बहुत ही गहरी प्रॉब्लम को समझते हैं। होता क्या है ना, पढ़ने का इरादा बिल्कुल पक्का होता है, किताबें खुली हैं, लगता है कि बस अब एक नई शुरुआत करनी है। लेकिन ध्यान लगाना नामुमकिन सा लगता है ना? ये कहानी लगभग हर उस इंसान की है जो अपनी स्टडी टेबल पर बैठता है। आज देखते हैं कि आखिर ये फोकस टूटने की असली वजह क्या है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में लगता है। लैपटॉप स्क्रीन खुलती है। एक सच्चा इरादा होता है कि आज पूरी ईमानदारी से काम होगा, बिना किसी भटकाव के। मन में एक स्ट्रांग उम्मीद होती है कि यार, पिछले दिनों की गलतियां आज नहीं दोहरानी है, आज सिर्फ फोकस के साथ काम होगा। लेकिन फिर अचानक से एक पिंग, स्क्रीन की एक छोटी सी चमक उस पूरी खामोशी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सच तो ये है कि हमारी डिजिटल दुनिया इतनी तेजी से भागती है कि सारे अच्छे इरादे पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ये दुनिया किसी के काम पूरा होने का इंतजार नहीं करती, इसे तुरंत टेंशन चाहिए होता है। और देखते ही देखते पूरा 1 घंटा कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। एक ऐप बंद की, दूसरी खोल ली और लगातार बिना सोचे समझे बस फोन स्क्रॉल हो रहा है। फिर बाद में जो एहसास बचता है ना, वो बहुत ही भारी गिल्ट से भरा होता है, क्योंकि कीमती वक्त निकल गया और काम वैसे का वैसा ही अधूरा पड़ा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा सच छुपा है। आलस दरअसल एक भ्रम है। ये कोई कामचोर होना नहीं है। असलियत यह है कि आजकल दिमाग को एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेन किया जा चुका है कि वो मेहनत और डीप फोकस वाले काम से दूर भागे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं डोपामीन ट्रैप की, यानी डोपामीन के इस खतरनाक जाल की। सोचिए, एक तरफ पढ़ाई और काम है जो काफी स्लो है और जिसका इनाम बहुत देर से मिलता है, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो तेजी से बदलता है और तुरंत डोपामीन का हिट देता है। दिमाग इन तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स का इतना आदी हो चुका है कि अब मेहनत करना एक फिजिकल दर्द जैसा लगता है और फोन स्क्रॉल करना एक सुखद आराम की तरह। यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच समझना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को ध्यान केंद्रित करने की, यानी अटेंशन की, कोई असली परेशानी नहीं होती। प्रॉब्लम फोकस की नहीं है, प्रॉब्लम एस्केप ढूंढने की है। तनाव, फेल होने का डर या अकेलेपन जैसी अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए ही इन डिजिटल चीजों का सहारा लिया जाता है। सोशल मीडिया असल में इन कठिनाइयों से भागने का सबसे आसान रास्ता बन चुका है। इसे हम ओवर स्टिम्युलेशन कहते हैं। जब लगातार छोटे और तेजी से बदलते वीडियोस को कंज्यूम किया जाता है, तो दिमाग को हर कुछ सेकंड्स में एक नए नॉवेल्टी के झटके की आदत पड़ जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? जो आम नॉर्मल जिंदगी है वो हद से ज्यादा बोरिंग लगने लगती है, और जबकि कुछ नया सीखने के लिए उस थोड़े से बोरिंग माहौल का होना बेहद जरूरी है, दिमाग उसे बर्दाश्त करने की क्षमता पूरी तरह खो देता है। तो इन सब के बीच एक ऐसे सवाल पर गौर करते हैं जो आमतौर पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। सुबह बिस्तर से उठते ही ऐसी कौन सी एक छोटी सी लगने वाली गलती है जो दिन शुरू होने से पहले ही फोकस करने की क्षमता को जड़ से तबाह कर देती है? वो गलती है आंख खुलते ही स्क्रीन का इस्तेमाल करके दिमाग को डोपामिन देना। सुबह उठने के पहले 30 मिनट के अंदर अगर फोन उठाकर नोटिफिकेशंस चेक कर लिए या वीडियोस चला लिए, तो दिमाग तुरंत एक रिएक्टिव स्टेट में चला जाता है। मतलब दिमाग शांत रहने के बजाय सिर्फ बाहरी शोर पर रिएक्ट करता रहता है। इससे दिन शुरू होने से पहले ही डीप फोकस की पावर बुरी तरह क्रैश हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन छुपे हुए दुश्मनों को जो चुपचाप हमारी मेंटल एनर्जी चूस लेते हैं। सबसे पहला है टास्क स्विचिंग। आमतौर पर इसे मल्टीटास्किंग बोलकर बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, पर दिमाग के लिए ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक झूठ है। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना, दोस्तों से चैट करना और साथ में पढ़ाई करने की कोशिश करना, इससे ध्यान बुरी तरह टुकड़ों में टूट जाता है। दिमागी थकान बहुत तेजी से बढ़ती है और आखिर में दिमाग में लगभग कुछ भी रिटेन नहीं होता। एक और बड़ा इल्यूजन है सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करना। देखिए, मोटिवेशन बहुत ही धोखेबाज चीज है। ये कभी एकदम पीक पर होती है तो कभी बिल्कुल गायब। असली फोकस आएगा एक सॉलिड सिस्टम और एनवायरनमेंट बनाने से। एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट हमेशा किसी भी अच्छी से अच्छी मोटिवेशन को आसानी से हरा देता है। इस बिखरे हुए एनवायरनमेंट को ठीक कैसे करें? बहुत आसान बदलाव है। फोन को जानबूझकर दूसरे कमरे में छोड़ देना, स्टडी टेबल को पूरी तरह क्लीन रखना, डिस्ट्रैक्शन वाले वेबसाइट ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करना और रोजाना एक ही शांत जगह पर बैठकर काम करना। इन छोटी छोटी बातों से फोकस करना धीरे धीरे दिमाग की एक ऑटोमेटिक आदत बन जाता है।
चलिए अब एक बहुत ही सेंसिटिव और ज़रूरी टॉपिक पर बात करते हैं, बर्नआउट और आलस के बीच का असली फ़र्क। बर्नआउट के लक्षणों ना काफी साफ और गंभीर होते हैं, जैसे किसी भी काम को करने की चाहत का पूरी तरह खत्म हो जाना, हर वक्त एक डीप थकान महसूस करना, ब्रेन फॉग होना जहां कुछ ठीक से समझ नहीं आता, और इमोशनली बिल्कुल सुन्न पड़ जाना। जब दिमाग पर बिना किसी प्रॉपर आराम के लगातार एकेडमिक और सोशल प्रेशर डाला जाता है, तो ऐसे में दिमाग का एग्जॉस्ट हो जाना एकदम नेचुरल बात है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हम इंसान हैं, कोई लोहे की मशीन नहीं। सिर्फ सक्सेस पाने की होड़ में खुद को फिजिकली और मेंटली तबाह नहीं किया जा सकता। एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए साफ नींद, लंबा आराम, सुबह की धूप और थोड़ी एक्सरसाइज, ये कोई ऑप्शनल लग्जरी नहीं है, ये दिमाग के ठीक से चलने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। तो अब आते हैं सोल्यूशन पर। फोकस और कॉग्निटिव कंट्रोल को वापस दोबारा कैसे बनाया जाए। ये कोई फेक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि एक सीरियस और इंटेंशनल प्रोसेस है। दिमाग को डिटॉक्स करने के 5 बुनियादी और नॉन नेगोशिएबल नियम हैं। पहला, माइंडलेसली स्क्रॉल करके सस्ता डोपामिन लेना बंद करना। दूसरा, डीप वर्क को एक मसल की तरह ट्रेन करना, जैसे शुरुआत में 20 मिनट फोकस और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक। तीसरा, नींद का रूटीन ठीक करना। चौथा, फिजिकल मूवमेंट। और पांचवा, बोर होना सीखना। यहाँ एक दिन की एक्स्ट्रा मेहनत से ज्यादा लगातार की गई कोशिश यानी कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है। इन सब में ना जो सबसे मुश्किल पर सबसे अहम कदम है, वो ये है कि चुपचाप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठना सीखना, अपने दिमाग की उस तेजी से भागती हुई रफ्तार को धीमा पड़ने देना, वो भी बिना तुरंत किसी फोन या स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाए। शुरू में यह हद से ज्यादा बेचैनी लाता है, पर वाकई में यही वो वक्त होता है जब दिमाग अपनी सारी खोई हुई पावर को वापस जोड़ रहा होता है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर जब दिमाग के अंदर चलने वाला ये लगातार शोर, ये सारी कियोस बिल्कुल रुक जाती है, तब दरअसल होता क्या है? जो इस शुरुआती बेचैनी से गुजर जाता है और फोकस वापस पा लेता है, उसकी रियलिटी में कैसा बदलाव आता है? तब एक ऐसी बात समझ में आती है जो शायद हमेशा से पता होनी चाहिए थी। दिमाग का तेज होना या इंटेलिजेंस कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये इनसिक्योरिटी की पढ़ाई नहीं होती क्योंकि हम स्मार्ट नहीं हैं, पूरी तरह गलत है। असली परेशानी तो हमारे इर्द गिर्द का वो हाई डोपामिन वाला माहौल था जिसने दिमाग को कैद करके रखा था। और ये चीज़ इस पूरी जनरेशन के सबसे बड़े स्ट्रगल को बहुत ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। हमारा अटेंशन, हमारा सबसे कीमती ध्यान हर रोज बस खामोशी से चोरी हो रहा था। और सबसे दुख की बात ये रही कि किसी ने कभी हमें इसे बचाना सिखाया ही नहीं। लेकिन अब उस खोए हुए फोकस को वापस लेने का वक्त आ चुका है। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स को अपना फ्यूचर ऐसे ही छीन लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अपना अटेंशन वापस लेने का वक्त यही है, क्योंकि याद रखिए, जहां इंसान का ध्यान जाता है, वही उसका आगे का भविष्य बनता है।